नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के ठीक 7:30 बज गए। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। तो उत्तराखंड में नई सरकार को लेकर अब खबर जो है वो आप तक सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी यानी कि इनको उत्तराखंड का ऑब्जर्वर बनाया है। उत्तराखंड के लिए ये बीजेपी ने पर्यवेक्षक जो चुने हैं, अब ये दोनों ही नेता आज शाम को खबर है कि या फिर आज शाम या फिर कल देहरादून पहुंच सकते हैं, जिसके लिए 20 मार्च यानी कि कल विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाई जा सकती है। तो कल बुलाई जा सकती है विधानमंडल दल की मीटिंग। कल है 20 तारीख और हो सकता है, खबरें ये भी जानकर आ रही हैं कि कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो जाए। तो आइए आपको यहां बता देते हैं कि उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में अब बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक से पहले विधायकों की शपथ होगी। ये आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में 20 मार्च को विधायकों को शपथ दिलाई जा सकती है। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत शपथ दिलाएंगे। अब सूत्रों के मुताबिक 20 मार्च को ही बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है और इसी बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान हो सकता है। लिहाजा 20 मार्च को ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी संभव है। कल 20 मार्च है विधानमंडल दल की बैठक और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। दिल्ली से पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी इस बैठक में शामिल होंगे। आज या फिर कल तक पहुंच सकते हैं ये दोनों पर्यवेक्षक उत्तराखंड। 20 मार्च को सीएम का सस्पेंस खत्म होने की पूरी उम्मीद है। लगातार बैठकों का तो दौर चल रहा है, उसके मुताबिक अब कल ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। क्या किसी नए चेहरे को जगह मिलती है या फिर पुराने चेहरे पर एक बार फिर से भरोसा करके पार्टी 5 साल और दे सकती है पुष्कर सिंह धामी को। इसी बीच आपको यह भी जानकारी दें कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा या फिर अब यूं कहिए कि कल ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन दिल्ली से देहरादून तक कयासबाजी जोरों पर है कि आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलेगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, देखिए रिपोर्ट। शुक्रवार को जब हर कोई होली का त्योहार मना रहा होगा तो उसमें प्रदेश बीजेपी के विधायक और कार्यवाहक सीएम पुष्कर धामी भी शामिल होंगे। लेकिन सबके जहन में सवाल एक ही होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री। खबर है कि दिल्ली में अब फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुरक्षित रख लिया है और किसको कमान सौंपी जाएगी ये बात 19 या 20 मार्च को विधानमंडल की बैठक में सबके सामने होगी। और संभावना है कि 21 मार्च को शपथ के साथ नई सरकार का कामकाज शुरू हो जाएगा। देखिए, विधानमंडल की जब बैठक होगी उसी में से विधायकों में से ही सर्व समिति बनती है, उसी में नेता दल का चुनाव होता है और पर्यवेक्षक अनिवार्य रूप से वहाँ पे रहते हैं। उसी के तहत ये परंपरा चली आई है, उसी परंपरा के तहत होना है। 10 मार्च के रिजल्ट के बाद बीजेपी के कई नेता दिल्ली की दौड़ लगा चुके हैं और अब अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में होली मनाने के बाद देहरादून में जुटेंगे और फिर नए मुख्यमंत्री की घोषणा होने तक चर्चाओं और अटकलों का दौर जारी रहेगा। जिस माहौल को उत्तराखंड की जनता साल 2021 में 2 बार देख चुकी है, बस इस बार फर्क इतना है कि सरकार से पहले होली का त्योहार है। हर्ष और उल्लास का त्योहार होली है। सब लोग उमंग के साथ होली मनाएं। वैसे भी कोरोना की मार के बाद 2 साल बाद सबको अवसर मिला है, इसलिए सब कुछ भूलकर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा होली मनाएं। होली के बाद कोई भी बनेगा बनेगा। राजनीति में रंग चढ़ते और उतरते देर नहीं लगती। ऐसे में इस बार होली के बाद किस पर रंग चढ़ा रहेगा और किसका रंग उतरेगा, ये 18 मार्च के बाद के अगले 48 घंटे तय कर देंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। और आइए सीधे रुख करते मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात की तरफ और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, देखिए अब कल होली मनाई गई, लेकिन ये भी तस्वीर साफ हो चुकी है अंदर खाने में कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। लेकिन अब इसके ऊपर से जो सस्पेंस है वो कल उठने की बस देरी है, क्योंकि कल ऐलान होने वाला है। ये खबरें छनकर आ रही है। राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी भी पहुंच रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी है? क्या तय हो चुका है मुख्यमंत्री कौन है और बस नाम का ऐलान होना बाकी है?
बिल्कुल कंचन, एक तरह से ये तय है, लेकिन इसको अभी ओपन नहीं किया गया है। आज शाम को या फिर कल तक जो केंद्रीय ऑब्जर्वर हैं वो देहरादून पहुंच सकते हैं। यहाँ पर विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाई जा सकती है और उसमें नेता विधायक दल का ऐलान किया जा सकता है। जो कयास हैं बीजेपी आलाकमान के पास तीन पॉइंट हैं जिन पर अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी रिपीट कर सकती है, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि आप विधानमंडल दल से ही किसी को नेता चुन सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन है कि विधानमंडल दल के बाहर यानी कि सांसदों से आप किसी को नेता सदन घोषित कर सकते हैं। यहाँ पर विधानदल मंडल की बैठक में इस बात का ऐलान कर सकते हैं। तो इसको लेकर लगातार कयास जारी है, लेकिन परफेक्ट तौर पर कौन मुख्यमंत्री होगा, किसके नाम का ऐलान कल होने जा रहा है, ये अभी किसी को जानकारी नहीं है और ना ही बीजेपी का कोई नेता ये बोलने की स्थिति में है। लेकिन बहुत ही थोड़ा समय यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को मिला और राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए बहुत थोड़े से समय में काम किया और अच्छी खासी सीटें सारे मिथकों को तोड़कर यहाँ पर बीजेपी पार्टी ने 2022 में जीती हैं। क्या हम ये मानकर चल सकते हैं कि कार्यकर्ता भी जो मांग कर रहे हैं, कुछ प्रदेशवासियों की भी मांग है, क्या एक बार फिर से बीजेपी पुष्कर सिंह धामी के ऊपर उनको मौका दे सकती है, दांव खेल सकती है उनके ऊपर? देखिए कंचन, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर बीजेपी आलाकमान के हाईकमान के पिछले डिसीजन को अगर आप गौर करें, जिस तरह से जो दो मुख्यमंत्री बदले गए थे, तब जितने भी कयास लगाए गए थे वो सब कयास धराशायी हुए हैं। यानी कि वो सरप्राइजिंग तौर पर कोई भी नाम आगे आ सकता है। इतना जरूर है कि कल होली के मौके पर जब हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी रिपीट नहीं होंगे। उन्होंने कल सीएम आवास में भी जमकर होली खेली, तो यहीं बीजेपी के हेडक्वार्टर में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर भी होली मनाई। हमने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूछा कि आगे क्या होने वाला है, तो उनका एक सीधा सा जवाब था कि मुझे जो अभी तक की जिम्मेदारी दी गई थी सरकार लाने की, उत्तराखंड में सरकार बनाने की, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो जिम्मेदारी मैंने पूरी कर ली है और आगे हाईकमान का जो भी निर्देश होगा उसको भी पूरा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर सीएम को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। खुलकर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कल तक का इंतजार कीजिए, कल इस पूरे सस्पेंस से पर्दा उठ सकता है। कल तक का इंतजार तो रहेगा सुनील नप्रभात। देखिए अब उत्तर प्रदेश में तो साफ हो गया, 25 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। उत्तराखंड वासियों का इंतजार शायद कल खत्म हो जाए, लेकिन अगर राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी के ऊपर अपडेट आपसे लें तो आज या कल उनके वहां पहुंचने की उम्मीद है, क्या जानकारी? देखिए आज शाम तक या फिर कल केंद्रीय ऑब्जर्वर यहां पर पहुंच सकते हैं। हम लगातार विधायकों के टच में है। जिस तरह से विधायकों को पहले बुला लिया जाता है देहरादून, लेकिन अभी किसी भी विधायक को बीजेपी प्रदेश नेतृत्व की ओर से कोई कॉल नहीं गई है कि उनको देहरादून आना है, क्योंकि उत्तराखंड में 2 दिन रंग पंचमी मनाई जा रही है। कल भी होली यहाँ पर खेली गई, कुमाऊं के कुछ हिस्सों में आज भी यानी 19 मार्च को भी रंग पंचमी मनाई जाएगी। इसके चलते भी ये प्रोग्राम डिले हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि अगर केंद्रीय ऑब्जर्वर आज शाम तक देहरादून पहुंचते हैं तो कल आज शाम को विधायकों को कॉल की जा सकती है और कल देहरादून में विधानमंडल दल की मीटिंग आयोजित की जा सकती है। ये चर्चाएं हैं और बीजेपी के सूत्र भी बताते हैं कि कल यहाँ पर केंद्रीय ऑब्जर्वर पहुंच सकते हैं, विधायकों की मीटिंग यहाँ पर कॉल की जा सकती है। जी, कल भी आपने जो होली खेली तमाम नेताओं के साथ हमने देखा, आपने तीरथ सिंह रावत के साथ भी होली खेली। हर किसी का अपना एक मत होगा, हर किसी के अंदर खाने से एक आवाज निकल रही होगी कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी ने बहुत थोड़ा समय बिताया प्रदेशवासियों की सेवा में, लेकिन उन्होंने काम बेहतर किए और सीटें भी अच्छी खासी बीजेपी जीताई। तो अंदर खाने से, बीजेपी के अंदर खाने से अगर पुष्कर सिंह धामी के कंपैरिजन में एक बड़ा चेहरा लेकर आए जिनको संभवतः मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो उसको लेकर क्या जानकारी है? उनके पुष्कर सिंह धामी वर्सेस हम किसको ले सकते हैं इस समय जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? देखिए कंचन, ऐसा ये तमाम चीज़ें मैं कुछ भी बोलूँ ये कयास होंगे, क्योंकि मैं जिस तरह से बता रहा हूं कि बीजेपी के आला कमान ने हालांकि ये बात तय कर ली है कि उत्तराखंड में किसको नेतृत्व सौंपा जाएगा, क्योंकि 2024 भी नज़दीक है, उसके बाद पंचायत चुनाव भी हैं जहां आपको एक के बाद एक परफॉर्मेंस देनी होगी, रिजल्ट देना होगा। कौन व्यक्ति है जो रिजल्ट दे सकता है, जिसकी सत्ता में भी पकड़ हो, संगठन में भी पकड़ हो, कार्यकर्ताओं के बीच भी उसकी पकड़ हो। बीजेपी के अंदर जहाँ तक आप देखें कि लॉबिंग है, मुख्यमंत्री को लेकर लॉबिंग है, अलग अलग लेवल पर लॉबिंग है नेताओं के बीच, लेकिन खुलकर बीजेपी का एक सिस्टम रहा है कि यहाँ पर
खुलकर कोई नहीं बोलता। जो खुलकर सामने आया समझो कि उसका पत्ता साफ हो गया। तो यही भी कल हम दिन भर तमाम नेताओं के साथ होली के रंग खेले, उनसे बातचीत भी हुई, उनका मन टटोलने की भी कोशिश की, लेकिन हर कोई खुलकर बोलने को अभी भी कोई तैयार नहीं है। चलिए कल 20 तारीख है और कल हो सकता है कि तस्वीर साफ हो जाए कि आखिरकार नया मुख्यमंत्री कौन बन रहा है उत्तराखंड का। शुक्रिया आपका सुनील प्रभात जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ते आपको बताते हैं खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर चाइना और नेपाल से सटे हुए इलाकों को अब सेना को देने की तैयारियां चल रही हैं। जी हां, उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौजूद 15 गांवों को मॉडर्न विलेज में भी तब्दील किया जाना है। अब नए प्लान से साफ है कि इंटरनेशनल बॉर्डर में आने वाले दिनों में सेना का जमावड़ा तो बढ़ेगा ही, साथ ही इन इलाकों में पलायन भी थमेगा। पिथौरागढ़ में व्यास और दारमा घाटी में कई इलाकों को सेना को दिए जाने की कवायद तेज हो गई है। चीन और नेपाल बॉर्डर से सटी व्यास घाटी के गुंजी, कालापानी और ज्वालिंगकोंग में सेना की अग्रिम चौकियां बनाई जानी है। यही नहीं, मुनस्यारी और मिलम में भी अग्रिम चौकियों को स्थापित किया जाना है। देश की सुरक्षा के लिहाज से अहम इलाकों को सेना को दिए जाने से पहले अधिग्रहण, ट्रांसफर और लैंड लीज के किराए को लेकर सेना और प्रशासन के बीच अहम मीटिंग हो रही है। सिविल मिलिट्री लाइजन की जो हमारी मीटिंग हुई थी, काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस उसमें लिए गए और हमारे फॉरवर्ड एरियाज़ में और मुनस्यारी और कुछ जगहों पे हमें जो लैंड दी जानी है उसमें कुछ जगह पे फॉरेस्ट क्लियरेंस के प्रपोजल्स भी हैं, तो उसमें भी हम उन्हें असिस्टेंस दे रहे हैं और एक्सपेडाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेना और प्रशासन के बीच बॉर्डर इलाकों में भूमि अधिग्रहण के साथ ही नदियों के किनारे सुरक्षा दीवार लगाए जाने पर भी सहमति बनी है। पहले चरण में धारचूला में महाकाली और गुंजी में कुटी यांगती नदी के किनारे सुरक्षा दीवार बनाई जानी है। मिलम, जौहार, दारमा, व्यास घाटियों को रोड के साथ ही संचार कनेक्टिविटी भी दी जानी है। जबकि नई नीति के मुताबिक बॉर्डर के 15 गाँव को बॉर्डर मॉडर्न विलेज के रूप में भी स्थापित किया जाना है। नबिढांग और कालापानी, गुंजी, बुदी, छियालेख और नावी, इन सारे इलाकों में लैंड प्रपोजल्स, तिदांग की तरफ भी हम उन्हें लैंड दे रहे हैं, तो वो सारे उन पे कुछ जगह हमारे प्रपोजल्स स्टेट गवर्नमेंट में जा चुके हैं और कुछ में फॉरेस्ट क्लियरेंस की कार्रवाई हो रही है। सामरिक नजरिए से अहम इन इलाकों में अगर जरूरी सुविधाओं का ढांचा खड़ा होता है तो इसका फायदा सेना के साथ ही स्थानीय लोगों को भी मिलेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि बॉर्डर पर जारी पलायन की रफ्तार भी थमेगी और देश का सुरक्षा तंत्र भी मजबूत होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून से खबर, जहां पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर कल जमकर होली मनाई गई, जिसमें कई लोग पहुंचे थे। मंत्री गणेश जोशी के अलावा डीजीपी अशोक कुमार भी सीएम के आवास पहुंचे और होली मनाई। इस दौरान सीएम धामी ने बीजेपी की सरकार दोबारा से चुनने के लिए जनता का आभार जताया। सीएम की पत्नी ने भी कहा कि कई विधायक चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी फिर से मुख्यमंत्री बने और इसीलिए अब आलाकमान ही इस पर फैसला करेंगे। देहरादून राजभवन में भी होली की धूम रही। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, मंत्री गणेश जोशी और अन्य कई अधिकारी राजभवन पहुंचे हुए थे। राज्यपाल गुरमीत सिंह को होली की शुभकामनाएं दी गई। राज्यपाल के साथ होली मनाई गई और राज्यपाल के साथ मनाई गई होली की तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून से। आपके जीवन में समृद्धि और खुशियां आए, और देखिए देवभूमि में होना तो एक अलग ही भगवान का, प्रभु का एक आशीर्वाद है और बहुत खुशी है कि आज हम सब ने मिलकर इस पर्व को मनाए। मैं तो कहूँगा कि पूरी दुनिया को यहाँ पे आकर देखना चाहिए कि किस पवित्रता से होली को मनाया जाता है, और देवभूमि में, तप भूमि में तो इसका मजा बिल्कुल अलग ही है, बिल्कुल अलग है। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।